विद्यार्थ्यांच्या कलेचं आज ते प्रदर्शनामधून जी कला सादर केली त्या कलेमधून नेमका ही सगळी चित्र किंवा त्यांनी जे त्यांच्या कला कुसरीने ज्या वस्तू बनवलेल्या आहेत साकारलेल्या आहेत त्यातून नेमकं तुम्हाला तुमच्या शालेय जीवनातील काही आठवणी आल्यात का आणि भावी पिढीतील विद्यार्थ्यांना नेमकं तुमच्याकडून काय समजायचं? रचना संस्थेच्या अप्लाइड आर्ट्सच्या इन्स्टिट्यूटनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या मार्फत जे काही एक्झिबिशन सादर केले दॅट वॉज रिअली अमेझिंग. आणि हे फक्त माझं वैयक्तिकच नाही की इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू रिअल वर्ल्ड व्हेरी इझी. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी सामोरं जातो वेगवेगळ्या इश्यूजला सामोरं त्या इश्यूज जेव्हा कलेच्या मार्फत रिफ्लेक्ट होताना दिसतात आणि त्याही वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे अगदी कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी असेल किंवा 3D मॅपिंग असेल प्रोजेक्शन मॅपिंग असेल या सगळ्यामधून जेव्हा बघायला मिळतं तेव्हा लक्षात येतं की हे जग किती डायव्हर्सिफाईड आहे किती सुंदर आहे आणि त्याचबरोबर या जगात वेगवेगळ्या समस्यांचं जे प्रेझेंटेशन असेल मांडणी असते ती किती पटकन असं आपल्या हृदयाला बुजू शकते याचं खरोखर हे सगळे एक्झिबिशन पाहिल्यावर त्याचं सगळं अवलोकन केल्यावर आपल्याला लगेच चटकन लक्षात येतं. ज्या गोष्टी आपल्याला खूप 10 मिनटं 20 मिनटं बोलून सुद्धा लक्षात येणार नाही त्या केवळ एका मिनटात आपण त्या कलेकडं बघितल्यानंतर पटकन रिफ्लेक्ट होतं हृदयाला भेटतात आणि आपल्या म्हणजे स्मरणात मेंदूमध्ये आणि त्या डीपली पेनिट्रेट होतात. हा मला वाटतं सर्वात महत्त्वाचा पार्ट महत्त्वाचा मेसेज इथून घेऊन जातो. सर कालिदासाचं जे काव्य आहे तिथून जे धाराप्रवाह आणि कालपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मनात हृदयात आणि त्यांच्या हातातून कलेत आले ते राजा रवी वर्माने केलेल्या चित्रकृतीतून साकारलं जाते की ही जी कला आहे ती काही प्रमाणात मध्यंतरी लोप पावत होती संगणकाच्या युगामध्ये आणि आज ती पुनर्स्थापित करण्यासाठी एक उत्तम असं व्यासपीठ रचना संसदेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतं. तर भावी पिढी यातून नक्कीच त्यांचं उज्ज्वल जीवन घडवू शकते. काय सांगा? खरं जे तुम्ही म्हणा संगणक युगात लोक पाहते आज जर आपण एक्झिबिशन बघितलं त्यांनी संगणक आणि व्हिज्युअल आर्ट्स दोघांचं खूप चांगलं कॉम्बिनेशन केलं म्हणजे ऑगमेंटेड रियालिटी व्हर्च्युअल रियालिटीचे जे त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं दॅट इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट यू हॅव ए रिअली गुड ब्लेंड ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड आर्ट. आणि खरं म्हणजे आर्ट कधीच लोक पावली नव्हती कायम होतीच आपलं व्हिज्युअलायझेशनमध्ये फरक होता आणि आत्ताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये त्याला एक स्वतंत्रपणे व्यासपीठ दिलेलं आहे. म्हणजे एखाद्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला आज स्पेसिफिकली अप्लाइड आर्ट घेण्यासाठी तो विद्यार्थी इथे येतो. एखाद्या विद्यार्थ्याला इंजिनिअरिंग म्हणून करिअर करायचं त्याचं स्वतःची जी आवड आहे अप्लाइड आर्टची ती जर जोपासायची असेल तर आता आपला जो नॅशनल करिक्युलम आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा ती फ्लेक्झिबिलिटी दिली आहे. आता आपण जो एक 6वं व्हर्टिकल आहे त्याच्यामध्ये को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी तर फाईन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स व्हिज्युअल आर्ट्स घेण्याची मुभा दिली. हे एकंदरीत एक व्यवसाय म्हणून तर आपण याच्याकडे निश्चितच बघणार मुलांच्या ही डिग्री घेतल्यानंतर त्यांना जे काही व्यवसाय पुढं करायचा आहे किंवा जे काही जॉब करायचा आहे हा भाग त्यामध्ये निश्चितच खूप चांगल्या तऱ्हेनं अधोरेखित होतोच. त्याशिवाय आपल्या स्वतःच्या ज्या काही आवड असते छंद असतो ते छंद जोपासण्याचा सुद्धा भाग आपल्याला सहज लक्षात. त्यामुळे मला वाटतं आता याचं जे माध्यम आहे हे माध्यम खूप स्ट्रॉंगली पुढे येणार आहे आणि या दृष्टीनं रचना संसदने जे एक्झिबिशन अरेंज केले त्याचं मी कौतुक करतो आणि अभिनंदन. एग्जीबिशन के माध्यम से अलग अलग कला देखते हैं तो whenever you are visualizing different form of art तो उससे समझ में आ जाता है कि एक चीज़ अलग तरह से कैसे प्रेजेंट की जाती है. मैंने जब भी अभी बताया कि जैसा जिसके लिए हमें एसेज लिखने पड़ेंगे वो मैटर आप आर्ट के फॉर्म में इजीली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और विद इन मिनिमम स्पेस यू कैन रिफ्लेक्ट मेनी इंपॉर्टेंट आइटम्स वेरी इजी. तो जो अप्लाइड आर्ट का अलग अलग जो है जैसा मैंने बताया कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी है या प्रोजेक्शन मैपिंग है 3D के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने का जो
प्रक्रिया है वो उससे एक नया माध्यम बढ़ रहा है. I would not say it is opening up. It was already, but now everyone is realizing that this is really a very strong medium which reflects multifaceted, multi-dimension part of our life. In that manner, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का एग्जीबिशन आपने छात्रों को कैसे आप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ऐसे See, AI is basically an augmented one. It's not a replacement. That has to be always considered. Meaning, artificial intelligence, any technology that is being created by a human being, maintained by a human being, and used by human being, none of the technology works as a replacement. It presents itself as an augmented one. तो उसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसा या अभी यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के उन्होंने अलग अलग माध्यम से प्रेजेंट भी किया. उससे समझ में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों का ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे तरह से रचना संसद के स्टूडेंट्स ने किया है और मैं उनका अभिनंदन उसके बारे में. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है, बच्चों की कलाकृति बहुत विभिन्न तरह से देखने को मिले, बहुत बड़ी अलग है. इतनी खुशी हुई आपको देखकर, बहुत इनोवेशंस भी हमने देखे. तो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? हाँ, माय टेक ऑन इज समथिंग एडिशनल कि जैसा ये तो उनका कला का प्रेजेंटेशन आ गया जिससे लोग उनके सामने भी आ, लेकिन मेरा और एक उसमें एडिशनल पर्पज है एन एनिमली ऑफ रचना संस्कृत. लेकिन जैसा भी एक जगह देखा कि आरटीओ के बारे में उन्होंने एक ऐप बनाया, वो ऐप अगर उस तरह से होता है तो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अप देन इट विल बी अ रियलाइजेशन फॉर एंड एज वेल एज इन फैसिलिटेशन फॉर ए स्मूथ वर्क. तो जो इन्होंने डेली लाइफ को सबके लिए सुविधा भी होती है. तो आर्ट इज वन डेफिनेटली प्रोफेशन, बट इट इज ऑल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड एज ए मैकेनिज्म बाय विच एवरीथिंग इज बीइंग फैसिलिटेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो वो मुझे ज़रा मेरे ओर से लाइक आई एम नॉट एन आर्टिस्ट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज फॉर, लेकिन मेरे ओर से लगा कि दैनंदिन लाइफ में फैसिलिटेशन करने का भी अच्छा माध्यम मुझे समझ में. लास्ट में क्या सपोर्ट करना चाहें सरकार सवाल? Right from the day one, he has taken such time out from his tremendous busy schedule to just drop in and see our work, and he is guaranteed that he'll look into the curriculum, the support that we are expecting from the Mumbai University. They are our guardians, they are our well-wishers, and their hands is always pointed on us. So thank you, sir, for Lastly, coming. your take, sir. From Rachna Center from the trust, I am very thankful to Dr. that he has just took out some time from his busy schedule to look at the work of our students. I think it's an extraordinary work with students and with Madam, and it's a really encouragement when you are here, sir, with us today to encourage all the students and my faculty members. At Rachna Center, we are really thankful to you for giving your time. Thank you very much. इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा आपका एग्जीबिशन हो रहा है रचना संस्कृत कॉलेज में, क्या कहना चाहेंगे? मैं माया अमोल देसाई, यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में इंचार्ज हूँ. और फर्स्ट ईयर का अगर काम देखेंगे आप तो लॉकडाउन के बाद का जो दौर आने गया है, उसके बाद ये जो नए उभरते कलाकार आए हैं उनका अगर काम आप देखेंगे तो बेसिक्स से लेके हम स्टार्ट करते हैं. और बेसिक्स में आप अलग अलग मीडियम्स में उन्होंने काम किया है, बच्चों ने अलग अलग फॉर्म्स में काम किया है. और उसके बाद वही फॉर्म्स लेके हम उन्हें मीडियाज में कवर करते हैं, लाइक डिफरेंट मीडियम सिखाते हैं कि पोस्टर है, फिर मैगजीन्स है, फिर उसके बाद आगे जाके उन्हें एनिमेशन में उनको कवर अप करते हैं. तो आपने अगर कवर देखा होगा तो मीडियम्स भी है, मटेरियल भी स्टडी है उनका, और फॉर्म्स भी बहुत अच्छे स्टडी किए हैं उन्होंने. और आगे ऐसे ही सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में वो जाके एडवर्टाइजिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवर्टाइजिंग ये सीखते हैं.
जी। और एग्जीबिशन में स्टीव गेस्ट हमारे आए थे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी। कितना अच्छा लगता है जब ऐसा सपोर्ट मिलता है। डेफिनेटली अगर वाइस चांसलर जैसे दिग्गज यहाँ पे आके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चों में भी एक मोटिवेशन आ जाता है काम करने में, और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है वर्क को। थैंक यू। अच्छी सोशल में आप लोग किस तरह से जुड़े हैं, क्या मेरा नाम सुरेश भंडारी है। आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर। चलते हुए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का क्लास में। माय नेम इज़ साची रेवनकर और मैं इस इंस्टीट्यूशन की लेडीज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आई एम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉलेज, सो वी आर द काउंसिल एंड वी मैनेज द इवेंट्स, वी मैनेज द एग्जीबिशन एंड एवरीथिंग। सो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव आवर टीम्स एंड स्टूडेंट्स डिवाइडेड अपॉन इवेंट। एग्जीबिशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से हमारा बेस प्रिपेयर हो जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग हैंडवर्क करते हैं, सब लोगों ने देखा रहेगा ये पूरा हैंडवर्क बेस्ड रहता है। तो हैंडवर्क में हमारा बेस क्लियर होता है। हमारे टीचर्स हमको हेल्प करते हैं बेस क्लियर करने के लिए, डिज़ाइन प्रिंसिपल जो होता है वो क्लियर करने के लिए हमको हेल्प करते हैं। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हम हमारा यूज़ ऑफ AI विथ डिफरेंट मीडियाज या एक्सप्लोरेशन ऑफ मीडियाज या वो सब चीज़ों में हमको और साथ दिया जाता है। फिर कैंपेन्स क्रिएट होता है, फिर वी हैव अ मैसेज, सो वी क्रिएट अ मैसेज एंड वो मैसेज के साथ चल के हम लोग कुछ तो क्रिएट करते हैं। हमारा सिर्फ पॉइंट ये रहता है कि आर्ट क्रिएट करना है। हमारा पर्पस ये रहता है कि कुछ आर्ट के पीछे कुछ तो मैसेज जाए, उस मैसेज से कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। जी हमारे और हमारा इंस्टीट्यूशन एजेंसीज के लिए भी हमको रेडी करता है। जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, हमको हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हमको रेडी करता है। एंड जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वैसे टाइप ऑफ सिचुएशंस भी हमारा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। तो यही विज इम्पैक्ट एक टाइम है जहाँ हम अच्छे से अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड हॅलो मी अथर्व कर्णेकर. आपण बोलू हॅलो एव्हरीवन, मी अथर्व कर्णेकर, रचना संसद कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स प्रभादेवी इथून दुसऱ्या वर्षामध्ये शिकतो. आणि मायसेल्फ हर्ष उभारे, मी पण रचना संसदमध्ये सेक्शन ज्युरीज आम्हाला भेटत आहेत किंवा ज्युरी ज्या पद्धतीने आमच्या शिक्षकांसोबत इंटरॅक्ट करतात, शिक्षक आम्हाला जे रिव्ह्यूज देत आहेत, शिक्षक आम्हाला जे त्यांचे ओपिनियन सांगत आहेत डिस्प्लेबद्दल किंवा मग जे काम प्रेझेंट झालं त्याच्याबद्दल, तर नक्कीच त्यांना हे काय म्हणू आपण रिझल्ट आवडलेले आहेत किंवा त्यांना अपेक्षित तर हे होतं. त्यामुळे डिस्प्लेबद्दल आणि ओव्हरऑल एक्झिबिशनबद्दल आम्हाला खात्री आहे की नक्कीच सगळ्यांना ते आवडणार आहे. हो, आपण काय म्हणणार? लाईक फर्स्ट इयरच्या मुद्दावाने पाहिलं तर सेकंड इयरमध्ये मुलांनी खरंच खूप चांगलं ग्राफ्स केलं आहे. जे पण शिक्षण शिकवलं आहे, आय गेस टीचर्सचं सगळ्यात मोठं योगदान असं यामध्ये, कारण की त्यांनी टॉपिक जसं क्लिअर केले किंवा आम्हाला इंट्रोड्यूस करून दिले, त्यामुळे एक क्लिअरिटी मिळाली ओव्हरऑल की एका सब्जेक्टला कसं अप्रोच करायचं आहे, सगळं डिस्प्लेमध्ये आपण पाहू शकतो. आणि मुळात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नुसती कला नाही तर कलेचं उपयोजन कसं होतं, म्हणजे त्याच्यानंतर कला आपण अप्लाय कशी करतो, हेच अप्लाइड आर्ट्स आहे. आणि बऱ्याचशा त्या गोष्टी अप्लाइड आर्ट्सच्या रिलेटेड तुम्हाला एक्झिबिशनमध्ये जरूर बघायला और थोड़ा सा बोलिए हिंदी में, ठीक है फिर मैं से बोलूँगा. हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रोफेसर नीलिमा सुभाष यादव है. 22 साल से मैं पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे जो बच्चों ने काम किया है वो बच्चों का काम एक्चुअली रिसर्च से चालू होता है एंड कंक्लूजन इज यू हैव सीन ऑलरेडी इन हियर, राइट. बच्चे थिंकिंग से लेके फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ तक हम लोग उनको पढ़ाते हैं. वहाँ पे जाके रिसर्च पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ध्यान उनको कैसे होता है, ये सारी कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं. तो डॉट से लेके मास तक सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं. फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, लेटरिंग टाइपोग्राफी, विजुअलाइजेशन थिंकिंग, फिर डिज़ाइन डिस्प्ले स्टेज का, ये सारे आप वीडियो देख रहे हैं. बाहर जो पैकेजिंग मिलते हैं वो सारी पैकेजिंग हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिखाते कैसे करते हैं, कि हाउ टू फोकस द टारगेट ऑडियंस, डिफाइन टारगेट ऑडियंस इन गिवन एरिया, कैसे कवर करते हैं पैकेजिंग में, टाइपोग्राफी ये सब प्रेस एड मैगजीन एड जो हर रोज़ देखते हैं हर एक कोई मैगजीन में या पेपर में, ये सारी चीज़ हम डॉट से लेके हेडलाइन से लेके बॉडी कॉपी तक कैसे बनाते हैं, कैसे आइडिएशन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान कैसे अट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं. एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि
बच्चे हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं और एवरी ईयर स्टूडेंट्स वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर लाइक laboratory for us. Each and every time we are getting the new results, new creativity. Our creativity is also enhancing and students are also growing up. So thank you so much for taking my part. थैंक यू सो मच। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें आपको पता चला कि आपने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे आज आप इस इवेंट में शामिल हुए हैं, कैसा लगा आपको? वेल, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला वापस आने का, और कॉलेज ने नहीं पहचाना, बाकी लोगों ने भी पहचाना जो हमने एफर्ट किया इतने सालों में, और ये एक मौका है जुड़ने का, एक एक्सपोजर का, जो हमें उस समय जब नहीं था तो हमें कॉलेज में दिया था, और आज वही मौका है दोबारा दूसरों को एक्सपोजर देने का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक मौका आया है कि जूनियर सीनियर सभी एक साथ मिलकर के आए हैं और सभी ने अपना एफर्ट डाला है और एक दूसरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मौका है। कितना प्राउड फील हुआ आज यहाँ पर आके, वापस सब पूरी यादें ताज़ा हुई हैं? बहुत ज़्यादा। ये वही कॉलेज है जहाँ पर मुझे बहुत सारी डांट पड़ी और ये वही जगह है जहाँ पर मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला है। ऐसा मौका भी होता था जहाँ मैं बाहर प्रोफेशनली काम भी करता था और साथ में यहाँ पे असाइनमेंट्स भी फिनिश करता था। तो ये प्रोफेसर्स की दया है, उनकी आशीर्वाद है कि उन्होंने अलाउ किया करने के लिए। आसान बात नहीं है कि एकेडमी के साथ आप एक स्टूडेंट को अलाउ कीजिए, करेंगे कि बाहर भी आप काम करके आइए, और उस दौरान दोनों को मैनेज करके एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनल ईयर तक पहुँचाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प किया। आई एम रिलेटेड टू इट फॉर लाइफ। जी, अभी हम क्या कहना चाहेंगे? ही इज हियर है, इसके बाद ये Actually, I can't be prouder. जैसे एक माँ को फील होता है ना, अपना बच्चा जब बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है, आपसे आगे निकल जाता है और दुनिया में रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है, उस तरह की फीलिंग हो रही है मुझे अभी। मतलब मुझे लग रहा है कि हमने सही में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि हमारे बच्चे ऐसे होनहार बन के दुनिया में स्प्रेड हो रहे हैं। दे आर कमिंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल they are coming back to their alma mater with all the love and their new thoughts, new ideas, new creativity, and they are ready to take up the baton from where we have led them to. We have nurtured them. एक छोटी सी पौधा को जब हम ज़मीन पे रोपते हैं तो उसमें हम लोग उसको केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है, फल फूल देने लगते हैं, तो वही पेड़ के छांव में हम आके बैठते हैं। तो एब्सोल्युटली हमें वही वाली फीलिंग आ रही है एंड टू हैव पंकज विद अस टुडे। एग्जीबिशन जो आपका रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सक्सेसफुल रहा और हमने खुद देखा। सॉरी सर, मैं ऐड कर रहा हूँ, कब से शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी? रचना संसद संस्था एज अ संस्था काफ़ी पहले से है, 70 साल से आर्किटेक्चर थी। 2001 से एफिलिएशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी। सो हम लोग 2001 से अभी तक 2004 तक हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हुए आए हैं, एंड कमिंग ईयर इज आवर सिल्वर जुबली ईयर। सो कमिंग ईयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स, और उसी का like we have put in the seeds of it in this year, and I'm really proud that I have got this opportunity to lead the institute at this very important juncture, जब हमारी ये लैंडमार्क इवेंट्स हो रही है एंड आप सब फ्रेंड्स हमारे साथ हैं to get this spread to the society and to the world. So yeah, it is a 24 years since we are here, and every year पूरा साल जो बच्चे काम करते हैं, we showcase our work in such exhibition. हम लोग बुलाते हैं, we have a footfall of parents, we have a footfall of students from other institutes, they come and see, industry professionals भी आते हैं, देखते हैं, and we are really appreciated by, and I think we are the most diversified and open-minded institute, and applied art जो एक stream है ना, ये कला है, लाइक आर्ट है, बट आर्ट को कमर्शलाइज वे में यूज़ करना फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन। सो ये
using new technology as well. So ये सारी चीज़ें जो applied art के हम लोग करते हैं, we put this forward to the society. So we have been doing this ever since we have been AI के ज़माने में आज की कला कहाँ पीछे आगे की सरकार है? AI के ज़माने में AI is a boon actually, and art is just not doing painting or sculpture. It is not limited to that. Applied art जो हम सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, we infuse the art into with technology. So अगर आप exhibition आपने देखा होगा, there has been a lot of technology infused art. Even first year के बच्चे ने भी digital art create किया है. They have videos, they have created GIFs, and they have created reels in their assignments. Similarly, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखते हैं तो AR VR भी यूज़ करके पोस्टर्स को स्कैन करेंगे तो वो लाइव होके आपको इंफॉर्मेशन देती है. सो वी हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स विद दैट एज वेल. ऐप डिज़ाइन जो हम लोग वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स विच इज़ लाइक सच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल नाउ डेज. सो वो भी इन्फ्यूज़ करके हम लोग गवर्नमेंट के ऐप्स जो मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं टू नेविगेट, उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है एंड सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी रिसर्च करके. सो रिसर्च इज़ ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर करिकुलम. सो यूजिंग दैट art, design, human-centered design is what we are training them to. आपने अगर देखा होगा मैपिंग की भी एक असाइनमेंट आपने देखा होगा वहाँ पे जो जोमेटो क्लाइंट के लिए एक बनाया गया. इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट. सो हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे रिसर्च भी करते हैं, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं वो, और प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, एंड देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. वी ऑल्सो इनवाइट दोज क्लाइंट्स जो ब्रांड्स क्लाइंट्स होते हैं, उनको कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके जो वो क्लाइंट्स खुद आपके इनके प्रोटोटाइप्स को खरीद के ले जाते हैं. Placement is another very big thing that we look into. So it is just not teaching or just not a certification Rachna Sansad College of Applied Art provides. It is giving employment. So employment based बच्चे को individually अपने पैर पे खड़े होने का प्रोत्साहन और राह दिखाते हैं हम लोग. So that is a very important thing that we are doing in Rachna Sansad. Absolutely, we have a very integrated placement cell in place who takes care of the placement, and absolutely we have I'm proud to say about 75 to 80% of the kids are placed. क्योंकि हम ये जो एग्जीबिशन होती है ना, इसी टाइम पे हम प्लेसमेंट भी करवाते हैं. We invite industry people. हमारे placement cell is active all through. They come, they see, and they hire students from us. मैं इसमें एक चीज़ दोबारा दोहराना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों के लिए मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 15 साल पहले, एक चलन तभी भी था, वो चलन अभी भी है और वो शायद आगे भी रहेगा, जहाँ हम फॉरेन एजुकेशन को बहुत तवज्जो देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है. लेकिन कई महीनों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी उतना ही एक्सपोजर, उतना ही टैलेंट, उतना ही करिकुलम है जो कई बार नज़रअंदाज हो जाता है. मैं मेरे एक्सपोजर से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे मायनों से मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे ओपिनियन से, कि मैंने भी जाकर के बाहर काम किया है, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, साउथ कोरिया हो, कहीं भी नॉर्दर्न यूरोप. उन सभी को जिज्ञासा है हमारे यहाँ आने की, और ये जिज्ञासा जो है वो हमें इस समय हमें वो जाने नहीं देना चाहिए. वो एक मोमेंट है जहाँ इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड शाइन किया जा रहा है. एज ए फोटो जर्नलिस्ट, जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, एज ए फोटो जर्नलिस्ट मैंने भी बहुत काम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
जहाँ पे लोगों को बहुत जिज्ञासा है कि इंडिया का खाना कैसा होता है, इंडिया का रहन सहन कैसा होता है, इंडिया के कपड़े कैसे होते हैं, इंडिया का आर्ट कल्चर हेरिटेज आर्किटेक्चर क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको सब जानना है. इंडिया इज हैविंग इट्स मोमेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, फॉर विच वी शुड बी फुल प्राउड ऑफ एंड कम बैक टू, which is why I'm back with my own institute, with my own Amameter, with my own teachers, to bring this attention back कि भाई हमारे पास भी यहाँ पे बहुत कुछ था जिससे हमने सीख करके आगे परफॉर्म किया है और वो एक्सपोजर हम यहाँ दोबारा वापस कर सकते हैं. That's what my point is. Thank you, sir. Thank you. Satya, I am a trustee at Rajna Sansad, and I make it a point to come to this exhibition every year. And as usual, absolutely brilliant and very creative. And I'm so proud of your department. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Wonderful work.